जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको सार बात की अनुभूति होगी। सत्संग का एक विशेष प्रभाव होता है। अगर सत्संग सुनकर असंगता नहीं बढ़ रही, भगवत प्रियता नहीं बढ़ रही, तो या तो तुम बहुत ही मूर्ख हो, कुसंग कर रहे हो, या फिर भाई सत्संग ही नहीं हो रहा है। दोनों बातें हैं। या तो सत्संग नहीं हो रहा, आप मानते हो कि सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चर्चा, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही सुनना, अन्य कोई चाह उस श्रवण करते करते नष्ट हो जाएगी। तभी वो श्रोता और वक्ता दोनों भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होकर के आनंद में मगन होते हैं। हम सत्संग सुने और राग द्वेष का पोषण करें, भोग वासनाओं का पोषण करें, तो फिर सत्संग नहीं। ये मूढ़ता है कि भगवान महिमा सुनने के बाद, नाम महिमा सुनने के बाद हमारी प्रीति न हो। उद्धव जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमारे ब्रज में आए, और ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात है, और गोपी जनों की चरण धूलि में लोटे, तब उनको पता चला कि मेरे मित्र श्री कृष्ण क्या हैं। अभी ज्ञान पूरा था, पर प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का परिचय नहीं। गोपी जनों ने स्पष्ट कहा, उद्धव मुझे जो श्री कृष्ण मिले हैं वो तुम्हें नहीं मिले, तुम्हें छल लिया। तुमने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, ज्ञान को जाना, लेकिन वो कितने महान प्रेमी हैं तुम आज तक नहीं जान पाए। उस लीला में श्री जी भी विराजमान है गोपी जनों के बीच में, ब्रज लीला के अंतर्गत। उद्धव जी ने गोपी जनों की और लाडली जी की जब वो प्रेम दशा का दर्शन किया, तो लाडली जी के चरणों के समीप जाकर के लौट गए और कहा, मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। ये जो हम गोपी जनों में प्रेम देख रहे हैं, हे लाडली जी, ऐसा हमें कैसे प्रेम प्राप्त हो। श्री लाडली जी स्वयं उद्धव जी को उपदेश दे रही है, कह रही, उद्धव ये जो प्रेम है ना, ये किसी अन्य साधना से नहीं मिलता। समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा समस्त तीर्थ स्नानम च समस्तम च व्रतम तपः समस्त यज्ञ करणम सर्वदान फलम तथा समस्त वेद वेदांग पठनम पाठनम तथा भीतस्य रक्षणम चैव ज्ञानदानम सुदुर्लभम अतिथीनां पूजनम च शरणागत रक्षणम सर्वदेवार्चनम चैव वंदनम जपनम मनोः भोजनम विप्रदेवानां पुरश्चरण पूर्वकम गुरु शुश्रूषणम चैव पित्रोर्भक्तिश्च पोषणम सर्वं श्री कृष्णदासस्य कला नार्हन्ति षोडशी। हे उद्धव, ये जो श्री कृष्ण प्रेम है, ये समस्त पृथ्वी का दान करने से, त्रिभुवन की परिक्रमा करने से, सब तीर्थों का स्नान करने से, सब व्रतों का पालन करने से, तप करने से, संपूर्ण यज्ञ करने से, सर्वस्व का दान करने से, वेद वेदांगों का पाठ करने से, भयभीत की रक्षा, अत्यंत दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश, अतिथियों का सत्कार, शरणागत की रक्षा, देवताओं का पूजन, वंदना, मंत्र अनुष्ठान, पुरस्चरण, ब्राह्मणों का भोजन, बड़े बूढ़े गुरुजनों की सेवा, भक्ति पूर्वक माता पिता का पोषण करने पर भी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम किसको प्राप्त होता है? जिसने एकमात्र इनके चरणों का आश्रय ले लिया है। उसकी बराबरी 16वीं कला के समान ये सब नहीं है जो वर्णन किया, दान पुण्य अनुष्ठान, ये सब क्या आश्रय? आश्रय कैसा? अजात पक्ष इव मातरम खगा। 1000 बार सुना होगा, लाख बार सुना होगा, एक बार भी हृदय में बात नहीं उतारी तुमने। श्री कृष्ण चरणारविंद की ऐसी शरणागति जैसे घोंसले में बैठा हुआ बिना पंख का पंखहीन बच्चा केवल अपनी मां की तरफ देखता है, ऐसी शरणागति, इससे प्रेम प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए,
वो बच्चा उड़ नहीं सकता, उस बच्चा का कोई सहयोगी नहीं है। अगर उसकी मां लाकर उसके मुख में जल न डाले, दाना न डाले, चारा न डाले तो मर जाएगा। ऐसी शरणागति, एक भरोसो उस बच्चे का, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस वही उसकी मां। ऐसे ही प्रभु के, ये बहुत महिमामयी बात श्री जी कह रहे हैं उद्धव जी से। हमारे प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा भाव है, ज्ञान उपदेश व्रत नियम संयम, इनका बल नहीं हृदय में, इनका बल है तो प्रेम नहीं। सब बल हारे को हरिनाम। अंतर हृदय से पक्षहीन पक्षी के बच्चे के समान एक बात भरोसा, केवल प्रभु का नाम चिंतन करते हुए प्रभु के बल से। यहां इतने इतने बलवान बुद्धिमान है शरणागत जन कि हमारी बुद्धि का